दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस कमरे में आज आप बैठे हैं, जिस मोबाइल से आप ये कहानी सुन रहे हैं, जिस दुनिया में आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, एक दिन ये सब हमेशा के लिए छूट जाएगा। क्योंकि मौत एक हक है, ऐसा हक जिससे न कोई अमीर बचा, न कोई गरीब, न कोई बादशाह, न कोई फकीर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है, सूरह आले इमरान। लेकिन सवाल ये नहीं कि मौत आएगी या नहीं, सवाल ये है कि मौत के बाद क्या होगा, कब्र में क्या गुजरेगी, आखिरत का पहला दिन कैसा होगा। आज की ये कहानी आपको हंसाने के लिए नहीं है, आज की ये कहानी आपको जगा देने के लिए है। मौत का पहला लम्हा, जब इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त आता है तो दुनिया की सबसे ताकतवर दवा भी बेकार हो जाती है। डॉक्टर सिर झुक लेते हैं, मशीनें खामोश होने लगती हैं और फिर रूह निकालने का वक्त आता है। नेक इंसान की मौत, अगर इंसान ने दुनिया में नमाज पढ़ी हो, अल्लाह से डरा हो, गुनाहों से तौबा की हो, तो हदीस में आता है, मौत के वक्त आसमान से सफेद चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं जिनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। फरिश्ता मौत कहता है, ऐ मुतमिन रूह, अपने रब की तरफ लौट चल, वो तुझसे राजी है और तू उससे राजी। रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी की बूंद मटके से फिसल जाती है। गुनहगार की मौत, लेकिन अगर इंसान नमाज से दूर रहा, गुनाहों में डूबा रहा, अल्लाह को भूल गया, तो मंजर बदल जाता है। काले चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, भयानक शक्लें, डरावनी आवाजें। फरिश्ता मौत कहता है, ऐ खबीस रूह, अल्लाह के गजब की तरफ निकल। और रूह ऐसे खींची जाती है जैसे कांटों में फंसा हुआ गीला ऊन खींचा जाता है। कब्र, अकेलेपन की पहली रात। दोस्तों, जिस दिन इंसान को कब्र में उतारा जाता है, उस दिन रिश्तेदार साथ नहीं जाते, पैसा काम नहीं आता, ओहदा साथ नहीं जाता। सिर्फ 3 चीजें साथ जाती हैं, आमाल, ईमान, नीयत। कब्र का अंधेरा, सन्नाटा और फिर पहला सवाल। मुनकर और नकीर। कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। आवाज ऐसी कि दिल कांप जाए। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। मोमिन का जवाब, मोमिन कहता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद है। फिर कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, रोशनी भर जाती है, जन्नत की हवा आने लगती है। गुनहगार का हाल, वो कहता है, हाय हाय, मुझे नहीं मालूम, मैंने लोगों को ऐसा कहते सुना था। फिर कब्र दबाई जाती है, पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं, अजाब शुरू हो जाता है। कब्र की जिंदगी। दोस्तों, कब्र कोई मिनटों की जगह नहीं है, या तो जन्नत का बाग या जहन्नम का गड्ढा, और ये हाल कयामत तक रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, तो ये सोच सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इससे बच गया उसके लिए आगे आसान है, और जो इससे न बचा उसके लिए आगे और भी सख्त है। तिर्मिजी। कब्र का अजाब हक है। दोस्तों, कब्र का अजाब कोई कहानी नहीं, कोई डराने की बात नहीं, बल्कि हकीकत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, आग जिसमें उन्हें सुबह शाम पेश किया जाता है, सूरह गाफिर। उल्मा कहते हैं ये आयत कब्र के अजाब की दलील है। वो गुनाह जो कब्र को जहन्नम बना देते हैं। नमाज छोड़ना, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, कब्र की रोशनी है। हदीस में आता है, कब्र में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। जो दुनिया में नमाज से दूर रहा, कब्र में अंधेरे से नहीं बचेगा। चुगली और गीबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे और फरमाया, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है, और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से नहीं। एक चुगली करता था, दूसरा पेशाब से नहीं बचता था। बुखारी। सोचिए, एक जुबान का गुनाह कब्र को आग बना सकता है। ज़िना और बेहयाई। हदीस में आता है, नबी शोन ने मिराज में कुछ लोगों को देखा जो आग की भट्टी में जल रहे थे। कहा गया, ये ज़िनाकारी करने वाले हैं। जो दुनिया में अपनी नजरों को आजाद छोड़ देता है, कब्र में नजर उठाने की ताकत नहीं रहती। सूद, ब्याज। सूद खाने वाला अल्लाह और रसूल हर से जंग करता है, कब्र में उसका पेट आग से भर दिया जाता है। वो आमाल जो कब्र को जन्नत बना देते हैं। 5 वक्त की नमाज, नमाज कब्र में नूर बनकर आती है। कब्र कहती है, जब तक तू मेरी पीठ पर था मुझे अंधेरा लग रहा था, आज तू आया तो मैं रोशन हो गई। सदका, सदका कब्र की गर्मी से साया बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझाता है।
कुरान की तिलावत कुरान कब्र में साथी बनता है। हदीस में आता है, सूरह मुल्क कब्र के अजाब से बचाती है। कब्र की रात, सबसे लंबी रात। दोस्तों, कब्र की पहली रात दुनिया की किसी रात से ज्यादा लंबी होती है। न कोई आवाज, न कोई मदद, सिर्फ आप और आपके अमाल। अगर अमाल अच्छे हों, कब्र कहेगी, सो जा, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन की रात सोता है। और अगर अमाल बुरे हों, कब्र कहेगी, तूने मेरे ऊपर अल्लाह की नाफरमानी की, अब मेरा अजाब चख। दोस्तों, जिस दिन को हम टालते रहे, जिसका जिक्र सुनकर हम मजाक में टाल देते थे, वो दिन अचानक आ जाएगा। न कोई नोटिस, न कोई चेतावनी, न कोई दूसरा मौका। अल्लाह ताला फरमाता है, कयामत का आना पलक झपकने से भी ज्यादा करीब है। सूरह नहल। सूर फूंका जाएगा। एक दिन फरिश्ता इसराफील अल्लाह के हुक्म से सूर में फूंक मारेंगे। पहली फूंक जमीन कांप उठेगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर उबलने लगेंगे, आसमान फट जाएगा, हर जिंदा चीज मर जाएगी। कुरान कहता है, और सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और जमीन में है सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। सूरह जुमर। दूसरी बार सूर, फिर एक वक्त के बाद दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और कब्रें फट जाएंगी। इंसान उठ खड़े होंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लोग कहेंगे, हाय हमारी बदकिस्मती, हमें हमारी कब्रों से किसने उठा दिया। मैदान हश्र। दोस्तों, अब सब लोग एक ही मैदान में जमा होंगे, मैदान हश्र। नंगे पांव, नंगे बदन, बिना खतना, लेकिन किसी को दूसरे की परवाह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डर हर चीज से बड़ा होगा। सूरज करीब होगा, सूरज सिर्फ 1 मील ऊपर होगा। पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के गले तक और किसी के मुंह तक। ये फर्क किस वजह से? आमाल की वजह से। 7 किस्म के लोग साया पाने वाले। उस दिन अल्लाह के अर्श का साया सिर्फ 7 लोगों को मिलेगा। इंसाफ करने वाला हाकिम, वो नौजवान जो इबादत में पला, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा, 2 लोग जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, वो जो तन्हाई में रोकर अल्लाह को याद करे, वो जिसने गुनाह का मौका होने पर कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो जिसने छुपकर सदका दिया। बाकी सब धूप में जलेंगे। आमाल नामा। अब सबसे अहम लम्हा आमाल नामा दिया जाएगा। जिसे दाएं हाथ में मिला, लो पढ़ो मेरा आमाल नामा, मुझे यकीन था मुझे हिसाब देना है। और जिसे बाएं हाथ में मिला, काश मुझे मेरा आमाल नामा मिला ही ना होता। मीजान, तराजू। दोस्तों, अब हर छोटे बड़े अमल को तौला जाएगा, यहाँ तक कि एक आंसू, एक मुस्कान, एक दुआ, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। दोस्तों, मैदान हश्र के बाद जब हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो इंसान समझेगा अब फैसला होने वाला है। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। पुल सिरात क्या है? नबी करीम ने फरमाया, जहन्नम के ऊपर एक पुल रखा जाएगा। बुखारी। यही है पुल सिरात, और इसके बारे में आया है, बाल से पतला तलवार से ज्यादा तेज, नीचे भड़कती जहन्नम। पुल के नीचे जहन्नम। दोस्तों, नीचे जहन्नम ऐसे उबल रही होगी जैसे कढ़ाई में तेल। आग की लपटें आसमान तक उठेंगी। जहन्नम पुकारेगी, ऐ रब मुझे और दे। लोग कैसे गुजरेंगे? हर इंसान को इस पुल से गुजरना होगा। कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई दौड़ते हुए, कोई चलकर, कोई घिसटते हुए, और कुछ लोग सीधे जहन्नम में गिर जाएंगे। रफ्तार किस पर निर्भर होगी? आपके अमाल पर। जिसकी नमाज मजबूत, उसके कदम मजबूत। जिसकी ज़कात अधूरी, उसका कदम कांपेगा। जिसकी जुबान गुनहगार, वो फिसलेगा। कांटे और हुक। पुल सिरात पर कांटे होंगे, नुकीले, खूंखार। ये झूठ, जुल्म, गीबत, रिश्वत जैसे गुनाहों के हिसाब से इंसान को पकड़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुफन। उस दिन सिर्फ एक आवाज होगी, अल्लाहुम्मा सल्लिम, सल्लिम, ऐ अल्लाह सलामत रख। ये आवाज होगी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गिरने वालों का हाल, जो गिरेंगे उनकी खाल जलेगी, फिर नई खाल दी जाएगी। अजाब कभी खत्म नहीं होगा। वो चिल्लाएंगे, ऐ अल्लाह हमें वापस दुनिया भेज दे। लेकिन जवाब मिलेगा, अब देर हो चुकी। पार करने वालों की खुशी। जो पार कर जाएंगे उनके चेहरे चमकेंगे, फरिश्ते सलाम करेंगे, जन्नत करीब होगी। उनसे कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर जो तुमने सब्र किया। दोस्तों, पुल सिरात पार करने के बाद इंसान 2 हिस्सों में बंट चुका होगा। एक तरफ जन्नत वाले, दूसरी तरफ जहन्नम वाले। अब ना आंसू काम आएंगे, न सिफारिश, न पछतावा। जहन्नम के दरवाजे। कुरान कहता है, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। सूरह हिज्र। हर दरवाजा अलग अलग गुनहगारों के लिए। जहन्नम का पहला कदम,
जैसे ही इंसान जहन्नम के करीब पहुंचेगा, आग की लपटें, भयानक आवाज, दिल दहला देने वाली बदबू। जहन्नम दहाड़ेगी, क्या मेरे लिए और हैं? जहन्नम के अजाब। जहन्नम में आग के कपड़े, खौलता पानी, जक्कूम का पेड़, लोहे की गदाएं। हर अजाब के बाद कहा जाएगा, चखो। वहां मौत नहीं, राहत नहीं, नींद नहीं, सिर्फ पछतावा। जन्नत के दरवाजे। लेकिन दूसरी तरफ जन्नत के 8 दरवाजे, खुशबू जो दूर से महसूस हो, फरिश्तों का इस्तकबाल। फरिश्ते कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पाक रहे, अब इसमें दाखिल हो जाओ। जन्नत की पहली झलक। दोस्तों, जन्नत ऐसी होगी, न दुख, न बीमारी, न बुढ़ापा, न आंसू। वहां महल होंगे, दूध, शहद की नहरें, ऐसे फल जो कभी खत्म न हो। सबसे बड़ी नेमत। लेकिन जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये नहीं, अल्लाह का दीदार। जब अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम राजी हो? मोमिन कहेंगे, ऐ रब, हम कैसे न राजी हों। हमेशा की जिंदगी। दोस्तों, अब कोई मौत नहीं। जन्नत वालों के लिए हमेशा की खुशी, जहन्नम वालों के लिए हमेशा का अजाब। यही है आखिरत। आखिरी यूट्यूब नरेशन क्लूज। दोस्तों, आज ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारी असली कहानी अभी चल रही है। अगर आज हम तौबा कर लें, नमाज पकड़ लें, गुनाह छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत वालों में होंगे। आखिरी दुआ। ऐ अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा, हमें पुल सिरात आसान कर, हमें जन्नत उल फिरदौस अता फरमा। आमीन।